सोनिया, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, अब जवान हो चुकी थी। उसके पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे और उनके असिस्टेंट इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। एक दिन असिस्टेंट सोनिया के पास कुछ लड़कों के फोटो लेकर आया। सोनिया को उनमें से एक लड़के का फोटो पसंद आ गया। वह लड़का, राहुल, सोनिया के पिता की कंपनी में ही काम करता था। सोनिया के पिता ने असिस्टेंट को राहुल से बात करने के लिए कहा। राहुल ने असिस्टेंट से पूछा कि आखिर एक मामूली कर्मचारी को इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी क्यों पसंद करेगी। असिस्टेंट ने बताया कि सोनिया ने राहुल को पसंद किया है और मालिक सिर्फ सोनिया की खुशी चाहते हैं। राहुल ने पूछा कि इतनी अमीर लड़की की शादी अब तक क्यों नहीं हुई। इस पर असिस्टेंट ने सोनिया की एक कहानी सुनाई। असिस्टेंट ने बताया कि एक बार सोनिया और वह दूसरे शहर जा रहे थे जब उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उन्होंने मदद के लिए 4 मजदूरों से संपर्क किया, लेकिन उन मजदूरों ने सोनिया के साथ बलात्कार किया और भाग गए। इस घटना के बाद कोई भी सोनिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। राहुल को सोनिया पर दया आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद राहुल सोनिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सोनिया हमेशा असंतुष्ट रहती थी। एक दिन सोनिया ने कहा कि उसे राहुल के साथ अच्छा नहीं लगता और वह उससे दूर रहना चाहती है। असिस्टेंट ने राहुल से पूछा कि क्या दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है। राहुल ने कहा कि वह सोनिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहती। अगले दिन सोनिया और राहुल के बीच बहस हो गई। सोनिया ने राहुल को ताना मारा कि उसने उससे शादी क्यों की, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। गुस्से में राहुल ने कहा कि उसे नहीं पता था कि सोनिया ऐसी है। असिस्टेंट ने उनकी बहस सुनी और अंदर आ गया। सोनिया ने असिस्टेंट से कहा कि राहुल उसे खुश नहीं रख सकता और नाटक कर रहा है। असिस्टेंट ने राहुल को बताया कि उसने जो कहानी सुनाई थी वह झूठी थी। असल में सोनिया ने जानबूझकर मजदूरों को फंसाया और उन पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया। असिस्टेंट ने राहुल से कहा कि उसे बहुत सारे पैसे मिले थे, इसलिए उसने सोनिया की शादी के लिए यह सब किया। उसने माना कि सोनिया के साथ शादी करवाना उसकी गलती थी। राहुल को बहुत गुस्सा आया और उसने सोनिया को छोड़ने का फैसला किया। वह वहां से दूर चला गया, लेकिन सोनिया की हरकतें जारी रहीं। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी हमारे सामने जो सच होता है वह वास्तव में सच नहीं होता। सोनिया जैसी बिगबैल और स्वार्थी लोगों की पहचान करना और उनसे दूर रहना जरूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।